सरकार, कानून, घर या समाज, सबको हमेशा गुमराह नहीं किया जा सकता। ज़रूरतें इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक न एक दिन उसे हकीकत का सामना करना पड़ता है। आज अंबेडकर नगर जनपद के मालीपुर थाना अंतर्गत खालिसपुर भटौली में जो मामला सामने आया है, सत्यनारायण द्विवेदी परिवार के लिए कहीं न कहीं एक मुश्किल की घड़ी है। एक तरफ उन्होंने अदालत को न स्वीकार करते हुए, सच तो ये है अदालत की नोटिस नहीं लेंगे, अदालत जाएंगे तो अपनी बात को अदालत को गुमराह करने के तरीके से कहेंगे। इस बात को राजेश कुमार ने अपने तरीके से कहा है कि जब जब अदालत का साक्षात्कार उनसे हुआ है तो कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को वो घुमा फिरा करके बताएं। पहली बात तो जाना ही नहीं चाहते, पहली बात जाना नहीं चाहते, नोटिस नहीं लेते हैं। तो नोटिस अभी लिए कि नहीं लिए? नोटिस लिए नहीं है। हाँ, नोटिस लिए नहीं है। हाँ। आपके वकील ने गजट की हाँ, हमारे वकील ने गजट की प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से करवाया है। ऐसे में तो थाने से नोटिस जानी चाहिए। थाने से गई थी नोटिस, गई थी नहीं, चस्पा होगा उनके दरवाजे पर आज, नहीं तो कल। हाँ, सिस्टम यही है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हुआ हो। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई नोटिस नहीं लेता है तो गजट होता है, उसके बाद मामला वहां जाता है। हाँ, गजट हो गया है। गजट हो गया तरुण है। मित्र दैनिक समाचार के माध्यम से जानकारी मिली है जी। कि गजट हो गया 7 लोगों का। तरुण मित्र अखबार ने हाँ 7 लोग, उनमें कौन कौन है? 7 में 7 लोगों में है सत्यनारायण द्विवेदी, जितेंद्रमय द्विवेदी, महेंद्रमय द्विवेदी, विमला द्विवेदी, वंदना द्विवेदी, रोली द्विवेदी, अर्चना द्विवेदी, 7 लोग हैं। जी। तो इसमें मान लीजिए जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए तो थोड़ी सी मुश्किल है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो तो अपना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। अब जो भी करें जैसे करें, गवर्नमेंट जॉब में है। पिछली बार आपने बताया कि जितेंद्र मणि ने 2 तरह के बयान दिए हैं। नाम निकलवाने के लिए, एक मुकदमे में अपना नाम निकलवाने के लिए। अच्छा। उन्होंने 2 तरह का बयान दिया है। 2 तरह का मतलब? एक तरह तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कटेहरी ब्लॉक प्राथमिक विद्यालय हरदोपुर में अध्यापक हूँ, वहीं पर रहता हूँ। दूसरी तरफ कोर्ट पर वो बता रहे हैं कि मेरी बीवी जो है 4 साल से नहीं आ रही है। तो मान लीजिए जितेंद्र मणि कहते हैं कि मेरी बीवी 4 वर्षों से मेरे पास नहीं आ रही है, सरकार या अदालत उनकी विदाई करवावे, मैं अपना घर बसा सकूं और रोटी चूल्हा चौका पानी का इंतजाम हो सके। वास्तव में कोई भी आदमी अगर पत्नी नहीं है साथ में तो घर में और कोई कौन कौन है उनके परिवार में जो भोजन पानी बना के देने की पोजीशन बनती हो? आखिर माठ साहब कैसे अपना काम चलाते हैं? अब मौके पर माठ साहब जो है सत्यनारायण द्विवेदी हैं, उनकी पत्नी है महेंद्रमय द्विवेदी है। बस वही बूढ़ी माँ जो है सबको खाना पीना बना करके दे रही हैं। आज अगर बहुओं से रिलेशन अच्छा होता फिलहाल तो खैर वो उनकी निजी बात है, जैसे भी अपना खाएं, टिफिन खा करके काम चलाएं या मालपुआ खाएं, भौरी लगा करके खाएं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि जो उनके गवाह हैं, गवाही तो हुई होगी। 8 लोग गवाह हैं उनकी तरफ से। 8 गवाह हैं। 8 गवाह। 8 गवाह का मकसद क्या कहना है? 8 गवाहों का कहना है कि हम लोग प्रतिदिन इनके घर जाते थे। अच्छा। लड़ाई झगड़ा होता था, हम लोग सुनते थे। अच्छा। और जितेंद्रमय द्विवेदी घर पर नहीं रहते थे, इनका घर से कोई मतलब नहीं था। ये प्राथमिक विद्यालय हरदोपुर में अध्यापक। अच्छा, गवाहों का कहना था कि जब आपकी बेटी के मसले में लड़ाई झगड़ा होता था तो हम लोग डेली, तो मास्टर साहब घर थे ही नहीं। वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ जहाँ भी ड्यूटी में थे वहाँ रहते थे। और दूसरी तरफ अब मास्टर साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ 4 वर्षों के साथ नहीं रहता हूँ। तो गवाहों की जो मुश्किलें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गेहूं के साथ घुन की भी पिसाई हो? अब ये सवाल सुधी जनों से है, आपके वकील से है कि ऐसे में आपके वकील क्या करेंगे? अब वकील साहब तो भाई कह रहे हैं कि हम सबका बयान लेंगे, हम सबसे जिरा करेंगे। अच्छा। सबसे पूछेंगे कि जब ये घर रहते थे कि नहीं रहते थे कि नहीं रहते। और ये कह रहे हैं कि मैं इनकी बीवी बच्चे कहाँ रहते थे, और ये कह रहे हैं बीवी की मेरे 4 साल से वापसी करा दो, 4 साल साई नहीं है। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो उन गवाहों के लिए ही पैदा होगी कि मास्टर साहब कह रहे हैं। अरे वहाँ उस ग्राम सभा के प्रधान जी भी हैं उसमें गवाही में। प्रधान जी का क्या नाम है? अशोक कुमार, जो भी हो जी, अशोक कुमार नाम है शायद। अशोक कुमार जी क्या कहते हैं? अशोक या ब्रजेश ऐसे हैं, बहुत कंफर्म नहीं। जाने दीजिए, मतलब गांव सभा के जो प्रधान जी हैं, वो भी यही इस समय मौके के हालिया प्रधान, उन्होंने भी कहा कि ये घर पे नहीं रहते थे।
अपने बीवी बच्चों के साथ रहते जी थे जी। और ये कह रहे हैं कि 4 साल से जी। मेरी पत्नी हाँ। मुझसे दूर रहती है, जी। सरकार उसकी विदाई करा दीजिए, जी। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह पा रहा हूँ, जी। मुझे दिक्कत हो रही है। जी। तो सवाल ये है कि प्रधान जी या अन्य गवाहान जिनके लिए गवाही किए हैं, जी। वो तो मुद्दई ही भाग रहा है और गवाही यहाँ तो खंडित हो रही है, तब क्या होगा? अब कोर्ट पर देखिए क्या ये लोग कहते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल नोटिस जा चुकी है। नोटिस, हाँ नोटिस, मतलब अभी गवाहों को नहीं गई, अभी तो यही नहीं हाजिर हो रहे हैं। गजट हो गया। हाँ, गजट अगर हो गया अब है। नहीं हाजिर होते हैं हाँ। तो वो तो फिर प्रक्रिया जी, आगे की होगी। आगे की होगी। आगे की क्या प्रक्रिया अब वो होगी? कोर्ट जाने, अब इसमें हम कैसे क्या आपके वकील ने कुछ तो कहा होगा। जिसे अब जो भी होता होगा उसमें जी। नोटिस, सम्मन, वारंट जो भी होता होगा वही सब होगा। सामाजिक समझौते से इस समस्या का अगर कोई हल निकाला जाता तो अदालत और पुलिस की जो कार्यशैली है कहीं न कहीं उस पर एक ठहराव या विराम की स्थिति जरूर बनती अगर इनके तालमेल आपस में बन जाते। लेकिन जब सियासत दांव-पेच और केवल झूठ के सहारे हम किसी जंग को हल कर लेना चाहते हैं, जीत लेना चाहते हैं, तो वो जंग जंग न होकर के जंग हो जाता है। मतलब क्या रह गया ऐसी चीज़ों का? जी। कोई अर्थ नहीं बनता है। फिलहाल मास्टर जितेंद्र मणि कुछ सोच करके ही 2 तरह का नोटरी हलफनामा दिए होंगे, बयान हल्फी दिए होंगे। कोई निजी स्वार्थ उनका अपना रहा कोई होगा। निजी स्वार्थ रहा होगा। फिलहाल उनकी बीवी क्या नाम उनका? छवि द्विवेदी। छवि जी, वो भी ऑलरेडी टीचर हैं। जी, जी। उन्होंने भी उन पर एफआईआर कर रखा है। प्राथमिक विद्यालय दादूपुर, जिला सुल्तानपुर में अखंड नगर ब्लॉक में वो अध्यापक है। अच्छा, अच्छा। जी। वो भी बुरी तरीके से पीड़ित हैं। वो भी कुछ दिन रह नहीं पाई इनके यहाँ। अब पीड़ित तो है ही है। कि वो जब आई अपने घर तो कितना समय तक रह अब पाई? वो हमको जानकारी नहीं, उस समय हमारा कोई रिश्ता संबंध नहीं था इनके यहाँ, हमारा रिश्ता बाद में हुआ है। अच्छा, आपके इसमें अगुआ कौन थे शादी कराने में? एक उन्हीं के साथ अध्यापक हैं। थे कि हैं? नहीं है, आज रिटायर भी हो हैं। चुके हैं ना? नहीं, ये तो दुबे जी रिटायर हो गए हैं, जी। लेकिन जो उनके साथ एक अध्यापक थे अखिलेश पांडे जी, हम्म। घाटमपुर के रहने वाले थे। जी। वो उनके यहाँ उन्हीं के साथ पढ़ाते थे। एक वो थे, एक इसी अब हमारे ही अपने गांव के त्रिभुवन प्रसाद प्रजापति जी थे, ये भी अध्यापक थे। त्रिभुवन प्रसाद प्रजापति ने पहली बार शायद अगुवाई की है और ये उनकी अंतिम अगुवाई भी हो सकती है कि अगुआ के तौर पर उन्होंने और हिम्मत जुटाने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि त्रिभुवन प्रसाद प्रजापति पहली बार इन्होंने किसी की बेटी की शादी के लिए एक अगुआ इंट्रोड्यूसर के तौर पर प्रवेश किए और जो हादसा हो गया पूरे गांव के लिए कि बेटी 3 महीने भी अपने घर नहीं रह सकी और राजेश जी बताते हैं कि नाना प्रकार की दुर्दशा उसे झेलना पड़ा, शारीरिक मानसिक, यहाँ तक कि उसके गहने वगैरह भी आप कुछ अब जब मार के निकाल दिए तो गहना कौन दे रहा? गहना आपके पास कुछ है कि वही कुछ लोग? नहीं है, सब कुछ उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास सब कुछ उन्हीं के पास। तो माठ साहब दोबारा कैसे हिम्मत करें त्रिभुवन प्रसाद प्रजापति जी कि किसी की बेटी के लिए वो अगुवाई कर सकें? वास्तव में आज बेटियों की शादी कराना बहुत झंझटी कार्य हो गया है। तमाम लोग ऐसे कार्य में तो आज संस्था बनाकर, एनजीओ बनाकर बेटियों की शादी के लिए पहल करते हैं कि आइए हम तमाम 200, 100, 200, 300 बेटियों की शादी एक साथ कराते हैं। लेकिन 1-2 बेटियों की शादी कराने में जिनका दिल दिमाग इस तरीके से टूट जाए, दूसरी बार वो किस तरह से हिम्मत कर सकते हैं? सत्यनारायण द्विवेदी हों या जितेंद्र मणि जी हों या जो कोई भी हों, वास्तव में यह एक सामाजिक नुकसान है। किसी तरीके से दोनों पक्षों को आपस में तालमेल बना करके इस गंदगी को रोकना चाहिए, लेकिन इसकी पहल कौन करे, यक्ष प्रश्न तो ये है। फिलहाल अगली मुलाकात तक जय श्री। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेरा।